गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट। तो बेटा आज हम नेक्स्ट चैप्टर लेके चल रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको शॉर्टकट फॉर्म में EMI भी आपको बोलते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन अराइज कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या। ये फैराडे ने क्या किया कि एक कॉइल ले ली, है ना, चाहे वो सिंगल लूप भी ले सकते हैं आप। तो मैंने ये कॉइल ले ली और इस कॉइल का एक क्लोज लूप बना दिया और उस लूप में एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया। ठीक है। फिर उसने क्या किया, एक मैग्नेट लिया और मैग्नेट का कोई भी एक पोल, मान के चलिए कि नॉर्थ पोल को नीचे की तरफ रखा, साउथ पोल को ऊपर की तरफ रखा। ध्यान से सुनना क्या ऑब्जर्व हुआ। आपने देखा हुआ है कि नॉर्थ पोल से लाइनें निकलती हैं, मैग्नेट से नॉर्थ पोल से बहुत सारी लाइनें निकलती हैं और हम ऐसा मानकर चलते हैं कि वो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में आती है ना। और इन्हीं लाइन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे ये लाइन पहुँचेगी समझिए वहाँ पे मैग्नेट फील्ड भी है। अब देखिए बहुत सारी लाइनें इस से भी निकल रही हैं, जैसे मैंने ये, है ना। अब क्या ऑब्जर्व किया कि अगर ये मैग्नेट स्टेशनरी है, कॉइल भी स्टेशनरी है, दोनों के बीच में कोई भी किसी का भी मोशन नहीं हो रहा है, दोनों के बीच में गैप चेंज नहीं हो रहा है, तो हम जितने इस टर्न से लाइनें पास हो रही हैं, मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं, उन लाइंस का नंबर उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। मैं बोलूँगा कांस्टेंट नंबर ऑफ, कांस्टेंट रहा फ्लक्स, उसका फ्लक्स का मतलब हो गया कितनी लाइनें भी से पास हो रही हैं। तो ये लाइन का नंबर चेंज नहीं हुआ तो उस समय तक हम देखेंगे कोई गैल्वेनोमीटर बिल्कुल डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है ना। इसका मतलब हो गया किसी टाइप का करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। लेकिन फैराडे ने क्या किया, ये साइंटिस्ट जिसकी बात हो रही है उसका नाम है फैराडे। फैराडे ने क्या देखा, जैसे ही इस मैग्नेट को मैंने थोड़ा सा नीचे की तरफ किया तो फिर यहाँ डिफ्लेक्शन आ गई, या जैसे इस मैग्नेट को मैंने ऊपर की तरफ किया तब भी डिफ्लेक्शन नजर आई, है ना। फर्क सिर्फ इतना हुआ कि जब मैग्नेट को नीचे किया, अगर यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो है लेफ़्ट साइड आई तो मैग्नेट को ऊपर करने पे वो डिफ्लेक्शन राइट साइड आई होगी। इसका मतलब हो गया मैग्नेट को नीचे करने से अगर करंट जो है इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज चला होगा तो मैग्नेट को ऊपर करने से करंट उसी लूप में क्लॉकवाइज चला होगा, तभी तो डिफ्लेक्शन अपोजिट आई। राइट। आप ये चेक कर सकते हैं कि मान के चलिए कि हमने एक बैटरी लगा के एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, है ना, और इस साइड पॉजिटिव रखा तो इसका मतलब करंट ऐसे चलेगा। जब करंट ऐसे चलेगा तो गैल्वेनोमीटर जिस तरफ डिफ्लेक्शन दे रहा है उसे आप नोट करें, है ना। मान के चलें कि करंट अगर ऐसे चल रहा है तो गैल्वेनोमीटर जो है लेफ़्ट साइड डिफ्लेक्शन दे रहा है। फिर आप बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दें, नेगेटिव को इधर कर दें, पॉजिटिव को इधर कर दें, और उस समय करंट जो है वो ऐसे चलेगा। आप देखेंगे गैल्वेनोमीटर जो है डिफ्लेक्शन राइट साइड देगा। तो इसका मतलब जब गैल्वेनोमीटर से करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो उसकी रिफ्लेक्शन भी चेंज होती है। वही चीज़ हमने इधर ऑब्जर्व की कि जब नॉर्थ पोल को नीचे की तरफ किया, अगर डिफ्लेक्शन लेफ़्ट साइड थी तो नॉर्थ पोल को ऊपर किया, है ना, मैग्नेट को दूर किया तो डिफ्लेक्शन राइट साइड आ जाएगी। इसका मतलब हो गया कि डिफ्लेक्शन जो है चेंज होने का मतलब हो गया इस लूप में करंट चेंज होना। ये जो इस लूप में करंट प्रोड्यूस कर दिया, इस लूप में करंट प्रोड्यूस कैसे किया, नहीं तो इसमें कोई बैटरी सेल लगा हुआ है, इस लूप में करंट चेंज आया ड्यू टू मैग्नेट, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैग्नेट को आपने रोक के रखा हुआ है, कॉइल के रोक के रखा हुआ है, तब भी करंट नहीं आया था। कब करंट देखा आपने, जब इस मैग्नेट की मूवमेंट हुई। ऐसा नहीं है सिर्फ मैग्नेट की मूवमेंट, अब मैग्नेट को स्टेशनरी कर दो, कॉइल की मूवमेंट करवा दो, है ना। मैं अगर देसी लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं बोलूँगा मैग्नेट और कॉइल के बीच में जो गैप है ना, वो गैप चेंज होना चाहिए, है ना। अब जिस भी टाइम पे उसका गैप चेंज आप बोलते हैं
उससे आप बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, है ना। तो रिलेटिव मोशन में चाहे आप एक ही मूवमेंट करो, चाहे दोनों की मूवमेंट करो, दोनों को एक दूसरे के पास लाओ, दोनों को एक दूसरे के दूर करो, गैप हर हाल में चेंज होगा। जैसे ही गैप चेंज होगा उस समय गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है, उसी समय जो है इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इस मेथड से, जिस मेथड से आपने क्या कर दिया, मैग्नेट की मूवमेंट से या कायल की मूवमेंट से या दोनों की मूवमेंट से, हम एक ही लफ्ज़ में बोलेंगे कि उनके रिलेटिव मूवमेंट से जो करंट प्रोड्यूस हुआ, उस करंट को, इस फिनोमेना को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या चीज़ ऐसे हो गई कि करंट प्रोड्यूस हुआ। तो आपने देखा जब मैग्नेट की मूवमेंट करेंगे या जब कॉइल की मूवमेंट करेंगे, इस टर्न के बीच से जो लाइंस थी, मैग्नेटिक लाइंस थी, उनका नंबर चेंज हुआ। जब उनका नंबर चेंज होगा तो उसको आपने एक टर्म का नाम दिया हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। आप हो सके तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी, अगर हमारे पास ये चार्ज है और ये इसकी मान के चलो कि लाइंस जा रही हैं, इसके अंदर मैंने कोई एरिया रखा परपेंडिकुलर टू लाइंस, कितनी लाइंस उस एरिया से पास हो रही है, जितनी लाइंस पास हो रही है हम बोलेंगे उसका उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अगर चार्ज की बात हो रही हो। ऐसे चार्ज की जगह पे अगर मैग्नेट की बात हो रही है तो एक मैग्नेट की कितनी लाइंस उस एरिया से पास हो रही हैं, है ना, प्रोवाइडेड एरिया इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइंस, उस समय जितनी भी लाइनें पास हो रही हैं हम बोलेंगे वो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। तो इनकी मूवमेंट करने से क्या चीज़ होगी, इस जो आपने कायल ली, कायल से नंबर ऑफ लाइंस का चेंज हो गया, है ना, हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। ठीक है, तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नज़र आया तब ही करंट नज़र आया। और मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होगा, जहाँ तो आप मैग्नेट को टूवर्ड्स कायल करें, या मैग्नेट को अवे फ्रॉम कायल करें, या काइल्स को टूवर्ड्स मैग्नेट करें, या काइल्स को अवे फ्रॉम द मैग्नेट करें, या दोनों को एक दूसरे के पास करें, या दोनों को एक दूसरे के दूर करें। ये मैंने आपको डॉपलर इफेक्ट में भी पढ़ाया था। 6 डिफरेंट केसेस से आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में गैप चेंज कर सकते हैं। जब भी इन दोनों के बीच में गैप चेंज करेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसे रखे मैग्नेट जो है बिल्कुल वर्टिकली कायल के टर्न के ऊपर ही रखना। कल को मैं बोल रहा हूँ कि कायल के टर्न इधर आएगी, मैग्नेट को आप साइड में अप डाउन कर रहे हो तो लाइनें तो साइड में होती रहेंगी, बिल्कुल एक सेम लाइन ऑफ एक्शन पे आप है कि ये जैसे ये हमारे पास ये मार्कर है और ये कैप है दूसरा, अब मैं बिल्कुल इसको नीचे ऊपर कर रहा हूँ तो तभी हम बोलेंगे कि इस टर्न से लाइनें पास हो रही है। मैं इसको इधर इधर अप डाउन कर रहा हूँ तो कोई भी लाइन इससे पास ही नहीं होगी टर्न से, तब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो जैसे ही कायल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करके जो भी इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ, इस करंट को, इस फिनोमेना को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये सबसे पहले किसने प्रोड्यूस किया था, फैराडे एंड हिज कुलीग जोसेफ हेनरी, है ना। आप समझ लीजिए, फिर बिल्कुल आप नोट्स पे पढ़िए जो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किए हैं, आपको पूरी समझ आएगी। तो टाइटल डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो गया, फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ या करंट इन द क्लोज्ड लूप बाय चेंजिंग इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। तो अगर मैं आपको की पॉइंट के तरीके से समझाऊं, और ये पॉइंट आपने बार बार याद रखना, किया क्या आपने रिलेटिव मोशन किया, किसके बीच में, बिटवीन मैग्नेट एंड अ काइल। इस रिलेटिव मोशन से क्या चीज़ होगी, इस रिलेटिव मोशन से मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल चेंज हो गया, है ना। और जैसे ही रिलेटिव फ्लक्स से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया रिलेटिव मोशन से, तो हमारे पास उस समय क्या देखा आपने, उस समय आपने देखा प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखा आपने, है ना।
और इसी फिनोमिना को बोलेंगे EMI। तो EMI क्या है? करंट का प्रोड्यूस करना कॉइल में, कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करके, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कैसे होगा? रिलेटिव मोशन करके। तो बार बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में उस फिनोमिना को बोला जिस फिनोमिना में आपने किसी भी क्लोज सर्किट में करंट ला दिया है ना, उसी क्लोज सर्किट के क्या चेंज करके? फ्लक्स चेंज करके, राइट। इसे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल दिया। अब एक एक्सपेरिमेंट फैराडे ने और किया, जिसे आपने फैराडेज सेकंड एक्सपेरिमेंट का नाम दिया। देखो क्या किया फैराडे ने। फैराडे ने क्या किया कि हमारे पास एक कॉइल ले ली, और इस कॉइल में उसने सेल या बैटरी लगाई हुई है, और साथ में एक की लगाई हुई है, ठीक है। और उसके बिल्कुल सराउंडिंग में उसने एक कॉइल और रखी, जिसमें सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगाया, ये ठीक है। जिस कॉइल के साथ बैटरी लगी हुई है उसको प्राइमरी कॉइल बोला जाता है, और जिसमें बैटरी नहीं लगी हुई है, जिसमें उसका रिएक्शन देखेंगे, उसको सेकेंडरी कॉइल बोला जाएगा। इसको याद रखना आपने, है ना। तो प्राइमरी कॉइल डजन मीन की जो पहले नंबर पे रखी है वो प्राइमरी कॉइल होती है। प्राइमरी कॉइल मीन जिसमें सेल या बैटरी या सोर्स ऑफ EMF लगा हुआ है, और जिसमें सोर्स ऑफ EMF नहीं है ना, वो सेकेंडरी कॉइल होगी। तो क्या देखा फैराडे ने कि जैसे ही मैंने की को ऑन किया, जैसे की को ऑन किया तो इसमें करंट चलना शुरू हो जाएगा, है ना। और इस चीज़ को याद रखें, स्टार्टिंग में अल्टरनेट करंट की भी अगर आपने देखा था डायग्राम, तो इस तरीके, इट मीन्स स्टार्टिंग में करंट 0 है, और करंट जो है अपनी पीक वैल्यू लेने में कुछ टाइम लेता है। तो चाहे वो अल्टरनेट करंट होगा तो इसका मतलब हर एक टाइम पे वो चेंज कर रहा है उसका अपनी वैल्यू। लेकिन अगर वो डायरेक्ट भी करंट होगा तो अभी 0 है, तो उसके बाद डायरेक्ट करंट ऐसे रहेगा कि वैल्यू उसके बाद चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने के लिए पहले तो करंट था ही नहीं, और मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने के लिए करंट ने कुछ तो टाइम लिया होगा, हाल दो वेरी वेरी स्मॉल टाइम में, लेकिन वो टाइम तो लिया। तो करंट अपनी 0 से इस वैल्यू तक पहुंचने के लिए इट मीन हर एक टाइम पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो एट वंस उस समय क्या होगा, इसका फ्लक्स चेंज हो जाएगा, है ना। जब करंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो अंडरस्टूड है कि इसमें फ्लक्स चेंज होगा। जब इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो क्या रिएक्शन देखा, जैसे मैंने इसको ऑन किया इसकी ग्लैनोमीटर भी डिफ्लेक्शन करने लगा, आल दो इनके बीच में कोई भी टच नहीं किया हुआ आपने, है ना, गैप मेंटेन किया हुआ है। हुआ क्या कि इसका जब इसमें करंट आया और इसने इसके सराउंडिंग में बना दी मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और ये कॉइल भी उसके मैग्नेट फील्ड के अंडर आ गई, ऑटोमेटिकली फ्लक्स इसका भी चेंज माना जाएगा। जब इसका भी फ्लक्स चेंज हुआ, इसमें भी EMF प्रोड्यूस हुई और इसका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देने लगा, ठीक है। कुछ देर के बाद अगर ये DC सोर्स लगाया हुआ है तो करंट इसमें कांस्टेंट हो जाएगा, जैसे मैंने बोला इसके बाद तो करंट वही रहेगा। जब इसमें करंट कांस्टेंट होगा तो इसका फ्लक्स जो है चेंज होना बंद हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इसकी बनेगी। लेकिन मान के चलो कि जहाँ पे ये कॉइल रखी हुई है वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनी उसकी वैल्यू वही रही, वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो इसका फ्लक्स तो ज़रूर होगा, लेकिन वो फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसलिए गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देना बंद कर देगा। फिर हम इसको ऑफ़ करते हैं। जैसे मैंने इसको ऑफ़ किया तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू से वापस 0 वैल्यू पे आएगा, है ना। फिर इसका मतलब करंट की वैल्यू फिर चेंज हुई। जब करंट की वैल्यू चेंज होगी इसका फ्लक्स फिर चेंज होगा, है ना, और सराउंडिंग में जो मैग्नेट फील्ड बनाएगा उसकी वैल्यू फिर चेंज होगी, और जैसे ही वैल्यू चेंज होगी ये गैल्वेनोमीटर फिर डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो क्या देखा उसने कि अगर ये DC सोर्स लगाया हुआ है तो ये डिफ्लेक्शन कब देगा, जहाँ तो आपने जब इसको ऑन किया, जहाँ तो जब ऑफ़ किया, है ना। ऑन करने पर भी डिफ्लेक्शन मिली, ऑफ़ करने पे भी डिफ्लेक्शन मिली, है ना। मान के चलो कि उसके बाद उसने क्या किया, एक आयरन की रॉड ली और आयरन की रॉड ऐसे दोनों कॉइल के बीच से टर्न ऐसे कर दिया, है ना। तो उससे क्या हो गया, डिफ्लेक्शन थोड़ी सी और स्ट्रांगली मिली। क्यों?
क्योंकि और ज़्यादा मैग्नेट फील्ड बनाई होगी। अभी आपने जो पिछला मैंने लेक्चर दिया उसमें ये चीज़ बताई गई है कि आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और वो क्या करता है, मैग्नेट फील्ड और ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, जिससे मैग्नेट फील्ड स्ट्रांग हो गई, जिसके कारण क्या हो गया, ये आपने जो करंट देखा, इंड्यूस ईएमएफ देखी, उसकी वैल्यू भी ज़्यादा देखी। अब इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे आपको बोलूँ कि ये जो प्राइमरी कायल आपने लगाई थी, उस प्राइमरी कायल में आपने अल्टरनेट करंट का सोर्स लगाया हुआ है ना। अल्टरनेट करंट का सोर्स का मतलब हो गया जिसका करंट जिसकी वैल्यू हर एक टाइम पे चेंज हो रही है, और सेकेंडरी कायल में आपने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। ये आ गया। जैसे मैंने अल्टरनेट करंट ये सोर्स लगाया, इट मीन जब इस कायल से करंट जाएगा तो करंट की वैल्यू किसी भी टाइम पे फिक्स नहीं रहेगी, हर एक टाइम पे मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। आपने देखा जी होता है अल्टरनेट करंट, पहले वैल्यू बढ़ रही है, फिर वैल्यू कम हो रही है, फिर पोलैरिटी चेंज हो रही है एंड सो ऑन। तो इस केस में ये गैल्वेनोमीटर क्या देखते रहेंगे कि गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन अपनी परमानेंट डिफ्लेक्शन शो कर रहा है ना। मतलब हर एक टाइम पे डिफ्लेक्शन आती रहेगी। इस क्या अगर ऐसे है तो ये लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट करेगी, फिर राइट साइड करेगी, फिर लेफ्ट साइड करेगी, फिर राइट साइड करेगी, फिर लेफ्ट साइड करेगी, फिर राइट। क्यों? क्योंकि इस पॉजिटिव साइकिल के लिए पोलैरिटी या करंट की डायरेक्शन या और नेगेटिव साइकिल के लिए वो वैल्यू और चेंज हो रही है ना। तो हर एक टाइम पे डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड राइट साइड, लेकिन ये डिफ्लेक्शन करता रहेगा। कब तक डिफ्लेक्शन आती रहेगी? डिफ्लेक्शन आने का मतलब हो गया इसमें करंट आना। तो कब तक इसमें करंट आता रहेगा? जब तक ये अल्टरनेट करंट इस कायल में, जिसको हमने प्राइमरी कायल बोला, जब तक इस कायल में करंट चलता रहेगा, है ना। और जैसे ही करंट को मान के चलो कि आपने ये सप्लाई बंद कर दी, ये बंद हो गया, तो इसकी डिफ्लेक्शन भी बंद हो गई। ठीक है। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट फैराडे ने किए और इन्हीं एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड करके उसने आगे ला दिए। इनको फैराडे लॉज बोला जाता है ना। फैराडे लॉ हम नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं वापस 1-2 मिनट हैं मेरे पास, मैं समाप्त कर देता हूँ। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें की पॉइंट क्या है कि हमें किसी भी कायल में करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। अब क्वेश्चन ये है कि मैग्नेट क्या करेगा कि उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। मैग्नेट की मूवमेंट करने से, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन करने से क्या होगा, जो क्लोज सर्किट है, जो कायल है, उसका फ्लक्स चेंज होगा। और जब भी फ्लक्स चेंज होगा इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है। मैग्नेट फील्ड बन रही है जहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो वैल्यू हर एक टाइम पे चेंज हो रही है। ठीक है। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, हम बोलेंगे फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे करंट इंड्यूस हो जाएगा। जिस फिनोमेना से आपने क्या किया, किसी भी कायल के अंदर करंट प्रोड्यूस कर दिया, उसी का ही फ्लक्स चेंज करके, है ना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर हमने सेकंड एक्सपेरिमेंट में 2 कायल ली। आपने करंट जो प्रोड्यूस किया, या वो बैटरी लगाई, वो एक कायल में लगाई, लेकिन दूसरे कायल उसके साथ टच भी नहीं की थी, तब भी उसका जो है गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट किया। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करने का मतलब हो गया उसमें भी करंट प्रोड्यूस हुआ, है ना। तो एक कायल का फ्लक्स चेंज किया, उसी में ही करंट आपने प्रोड्यूस किया, लेकिन दूसरे कायल पे भी उसका रिएक्शन मिला। उस जो दूसरी कायल उसके पास रखी थी, उसका भी फ्लक्स चेंज हुआ, उसमें भी करंट देखने को मिला। कैसे पता चला उसमें भी करंट आया? क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर लगाया था उसने डिफ्लेक्शन दी। अगर डीसी सोर्स लगाया हुआ है तो डिफ्लेक्शन 2 बार देखने को नजर आई, जब आपने करंट की सप्लाई ऑन की या जब करंट की सप्लाई ऑफ की, है ना। ऑन करने के बाद डिफ्लेक्शन इसकी स्टॉप होगी। क्यों? क्योंकि डीसी मीन्स करंट की वैल्यू फिक्स हो गई, अब वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है। तो स्टार्टिंग में तो वैल्यू चेंज करेगा ही नहीं। पहले 0 था, 0 की को पर्टिकुलर वैल्यू बड़ी, मान के चलो 2 एम्पियर, तो 0 से 2 बनने में तो करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हुई, उस समय डिफ्लेक्शन करेगा। अब आपने उसे जकदम डिस्कनेक्ट किया तो 2 से करंट वापस 0 पे आया, करंट की वैल्यू डिक्रीज़ हुई, तो डिफ्लेक्शन फिर आई, लेकिन इस केस में डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड आई। अगर हम उसी के बजाय ऐसा सोर्स लगा देते हैं अल्टरनेटिंग, जो करंट की वैल्यू हर एक टाइम पे चेंज कर रहा है ना, तो हमने देखा कि सेकेंडरी कायल का जो गैल्वेनोमीटर है वो भी अपनी डिफ्लेक्शन मतलब
डिफ्लेक्शन उसकी कभी भी रुकी नहीं, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, जैसे पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल आते हैं, इसी तरीके से उसकी डिफ्लेक्शन बनती रही, है ना। और दिस इज ऑल अबाउट द टाइटल विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। और बाकी एक चीज़ ध्यान से सुने, इस क्वेश्चन या इस चैप्टर में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे आपको क्वेश्चन की समझ भी नहीं आए, आप उसका आंसर सिर्फ ये लिख दें ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है आपका ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो भी रिएक्शन मिलेगा, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तब तक वो चीज़ नहीं हो सकती। थैंक यू वेरी मच।